दोस्तों, हर किसी से सब कुछ कह देना समझदारी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जितनी भीतर छुपी रहे उतनी ही हमारी आत्मा को सुरक्षित रखती है। बुद्धिमत्ता का असली रूप वही है जो मौन में भी बहुत कुछ कह जाए। एक दिन की बात है। मगध राज्य में एक युवक रहता था। नाम था वसुद। अत्यंत बुद्धिमान, व्यवहार कुशल और हर विषय में गहरी जानकारी रखने वाला। लेकिन एक आदत उसकी जिंदगी को धीरे धीरे खोखला कर रही थी। वह हर किसी से सब कुछ कह देता था। वह अपने मन की हर बात दोस्तों से साझा करता। भविष्य की योजनाएं, पारिवारिक समस्याएं, धन की स्थिति, यहां तक कि वह किससे प्रेम करता है सब कुछ बता देता। शुरुआत में उसे लगता था कि खुलकर बोलना ईमानदारी की निशानी है, लेकिन धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे हैं, उसकी कमजोरी का फायदा उठाने लगे हैं। एक दिन उसके सबसे करीबी मित्र ने ही उसकी निजी योजना को दूसरों के सामने उगल दिया, जिससे वसुध को भारी नुकसान हुआ। दुखी होकर वह बुद्ध के पास गया। उसके मन में अनेक प्रश्न थे और आंखों में गहरी थकान। वह बुद्ध के चरणों में बैठा और बोला, भगवान, मैं हर किसी पर भरोसा करता हूं, लेकिन जब वही लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, तो क्या ये मेरी गलती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपनी शांत आवाज में कहा, वसुध, जो वृक्ष सबसे मीठे फल देता है उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। परंतु एक बात जान लो, हर किसी को अपना फल दिखाना जरूरी नहीं होता। वसुध ने विस्मय से पूछा, तो क्या मैं गलत था भगवान? बुद्ध बोले, गलत नहीं, बस थोड़े अनजाने थे। चलो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो तुम्हें तुम्हारा उत्तर देगी। बुद्ध ने उसे एक प्राचीन ऋषि की कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक ऋषि थे जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते थे। उन्होंने अनेक ज्ञान प्राप्त किए, दिव्य शक्तियां प्राप्त की, लेकिन किसी से नहीं कहा। एक दिन एक युवा तपस्वी उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है आपके पास ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आप जल पर चल सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं। क्या यह सच है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, शब्दों से ज्यादा मूल्य मौन का होता है। जो जानता है वह चिल्लाता नहीं। युवक ने फिर पूछा, लेकिन आपने किसी को बताया क्यों नहीं? ऋषि बोले, क्योंकि शक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक वह छुपी हो। जो हथियार सबको दिखा दे वह युद्ध से पहले ही हार जाता है। बुद्ध ने कहानी खत्म की और वसुध की आंखों में देखा। फिर बोले, तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुमसे कोई नहीं छीन सकता, पर यदि तुम हर किसी को अपने मन का दर्पण दिखाते रहोगे तो लोग उसमें कीचड़ फेंकना शुरू कर देंगे। वसुध अब समझ चुका था, लेकिन फिर भी वह जानना चाहता था, तो भगवान, क्या ऐसी कोई बातें हैं जो हमें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए? बुद्ध ने गहराई से देखा और बोले, हां, ऐसी 7 बातें हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति कभी दूसरों को नहीं बताते। पहली बात, अपने भविष्य की योजना। बुद्ध बोले, जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी के नीचे अंधकार में रहना होता है, वैसे ही योजनाओं को भी तब तक भीतर ही रखना चाहिए जब तक वो फलीभूत न हो जाए। यदि तुम अपनी योजना सबको बता दोगे तो या तो लोग उसमें विघ्न डालेंगे या फिर नकारात्मकता फैला देंगे। दूसरी बात, अपने दान और पुण्य के कार्य। वह पुण्य भी क्या जिसे बता बता कर किया जाए। असली पुण्य तो वो है जिसे करने के बाद भी मन मौन रहे। जैसे धरती पर बारिश गिरती है बिना शोर किए, उसी तरह नेक काम चुपचाप होना चाहिए। तीसरी बात, अपने दुख और कष्ट की अधिकता। हर किसी को अपनी व्यथा बताना तुम्हें कमजोर बनाता है। संसार में अधिकांश लोग केवल सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु समझने वाला बहुत कम होता है। दुख साझा करना जरूरी है, लेकिन उस व्यक्ति से जो उसे समझ सके, न कि उससे जो उसे आगे फैलाए। चौथी बात, अपने घर की समस्याएं। घर एक मंदिर होता है, उसमें जो घटता है वह भीतर ही रहना चाहिए।
यदि तुम हर किसी को अपने परिवार की कमजोरियां बताओगे तो लोग तुम्हारे सम्मान को ही कम आंकेंगे। समस्याओं का समाधान बाहर नहीं भीतर होता है। पांचवी बात, अपनी कमाई और धन की स्थिति। धन की चर्चा करने से या तो लोग ईर्ष्या करेंगे या तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जितना अधिक तुम अपने संसाधनों को सबके सामने रखोगे उतना ही तुम लोगों के नजरों में एक अवसर बन जाओगे। धन एक साधन है, दिखावा नहीं। छठी बात, अपने रिश्तों की गहराई। किससे कितना प्रेम है, किससे क्या जुड़ाव है, यह एक बेहद निजी विषय है। दूसरों के सामने इन भावनाओं को उजागर करने से या तो तुम्हारे रिश्ते पर असर पड़ेगा या फिर दूसरों की नजर लग जाएगी। प्रेम को जितना भीतर रखोगे उतना वह पवित्र रहेगा। सातवीं और अंतिम बात, आत्मिक अनुभव और साधना। जब तुम्हें आत्मिक ज्ञान या कोई विशिष्ट अनुभव हो तो उसे केवल उसी के साथ साझा करो जो उस पथ का सहयात्री हो। हर किसी को तुम्हारी साधना समझ नहीं आएगी और वे उसका मजाक बना सकते हैं। आत्मा के अनुभव की गरिमा मौन में होती है। बुद्ध शांत हो गए। वातावरण में कुछ पल मौन छा गया। वसुधा का चेहरा अब शांत था, आंखों में स्पष्टता थी। वह उठने ही वाला था, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, स्मरण रखो वसुध, जो व्यक्ति हर समय बोलता है वह दूसरों की नजरों में खुद की कीमत कम कर देता है। मौन में अपार शक्ति है। बुद्धिमत्ता का पहला संकेत यही है कि क्या कहें क्या ना कहें यह जानना। वसुध ने हाथ जोड़कर नमन किया। वह अब वही वसुध नहीं रहा था जो सुबह आया था। वह आत्मज्ञान की एक और सीढ़ी चढ़ चुका था। वह लौटा और जीवन भर उसने इस ज्ञान को जिया। उसने अपनी बातों को चुनिंदा और सारगर्भित बनाया। नतीजा यह हुआ कि लोग अब उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। उसका सम्मान बढ़ गया और जीवन में संतुलन भी। दोस्तों, जब तक तुम्हारे भीतर की शक्ति सबको दिखती नहीं तब तक वह सुरक्षित रहती है। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह है कि अब कहां और कितना कहना चाहिए। जो बातें भीतर रहे वही तुम्हें बाहर से मजबूत बनाती है।